जय हिंद स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल लर्न विद कंसेप्ट पे। आ गए हम आज स्टूडेंट्स आपके लिए लेके एक और नया वीडियो, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का एक फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है लाइट। क्या नाम है स्टूडेंट्स? लाइट। जिसमें हम आज पार्ट 1 लेके आए हैं आपके लिए। पार्ट 1 में हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्लेक्शन एंड स्फेरिकल मिरर्स को। दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्शन एंड स्फेरिकल मिरर्स एंड लाइट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इन दो टॉपिक्स पे हमारा पार्ट 1 चलेगा। पार्ट 2 हम लेके आएंगे मिरर्स फॉर्मूला पे स्टूडेंट्स। चलिए अपने अपने इस लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पे आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स करते हैं स्टार्ट अपने इस ब्यूटीफुल सी लेक्चर को एक शानदार शायरी के साथ। शायरी है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। शायरी है सीढ़ियाँ तो उन्हें मुबारक हों, सीढ़ियाँ तो उन्हें मुबारक हों जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, जिन्हें सिर्फ छत तक ही जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, मेरी मंजिल तो आसमान है दोस्तों, मुझे तो अपना रास्ता खुद बनाना है, मुझे तो अपना रास्ता खुद बनाना है। चलिए स्टूडेंट्स इस मोटिवेशनल शायरी के साथ अपने इस लेक्चर को करते हैं स्टार्ट्स एंड स्टार्ट अवर टॉपिक ऑन व्हाट, लाइट। लाइट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके मन में है ना, स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा पहला क्वेश्चन कि सर ये लाइट क्या है। पहले आप यही बता दीजिए। तो लाइट स्टूडेंट्स एक एनर्जी का फॉर्म होता है। क्या होता है? एनर्जी का फॉर्म होता है जिससे हम ऑब्जेक्ट्स को देख रहे होते हैं, है ना। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होंगे सर अच्छा वही लाइट जो बल्ब से आती है, कुछ कह रहे होंगे सर वो लाइट जो कि सन से आती है। तो सिर्फ वो सारी ही लाइट होती हैं जो कहीं ना कहीं से आ रही होती हैं। उससे क्या होता है, वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो कि हमें हेल्प कर रही होती है ऑब्जेक्ट को देखने में। देख, पहला टॉपिक है लाइट। लाइट मैंने आपको क्या बताया? लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट नियर बाय अस। हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट है हम उनको देख पा रहे हैं तो वो लाइट की ही मदद से है स्टूडेंट्स। आप मुझे वीडियो के थ्रू देख पा रहे हैं तो वो भी लाइट की मदद से। अगर इस रूम की मैं लाइट बंद कर दूं तो क्या आप मुझे देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे स्टूडेंट्स। ये सब करिश्मा लाइट का ही है। हम इस वंडरफुल वर्ल्ड को अगर देख पा रहे हैं तो उसमें लाइट का ही एक मेन रोल होता है। लाइट क्या है स्टूडेंट्स? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट is a form of energy, is a form of energy, form of energy, is a form of energy which help us, which helps us, which helps us to see nearby object, टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। जो भी ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास हैं हम उनको देख पाते हैं किसकी मदद से? लाइट की ही मदद से देख पाते हैं स्टूडेंट्स। और क्या होता है सर लाइट में? लाइट हमेशा स्टूडेंट्स ट्रेवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में। ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी होगी कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। मान लीजिए ये लाइट आ रही है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में ही हमें आती हुई दिखेगी। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। It always travels in a straight line, in a straight line. Light always travels in a straight line. एक स्ट्रेट लाइन में लाइट चलती है ना। इसका थर्ड पॉइंट आता है कि कौन कौन से इफेक्ट्स शो करती है। तो इफेक्ट्स दो इफेक्ट शो करती है स्टूडेंट्स लाइट। एक होता है रिफ्लेक्शन जो कि हमें पढ़ना है, एक है रिफ्लेक्शन और एक है स्टूडेंट्स रिफ्रैक्शन। ये दो इफेक्ट जो है ये शो करती है। इसी के बेसिस पे हमें इस चैप्टर को पूरा पढ़ना है। इन्हीं दो चीज़ों को हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। रिफ्रैक्शन स्टूडेंट्स हमारा आगे पार्ट्स में चलेगा। आज हमारा रिफ्लेक्शन चलने वाला है। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? रिफ्लेक्शन का मतलब है बाउंस बैक ऑफ लाइट, बाउंस बैक ऑफ लाइट फ्रॉम सरफेस। किसी भी सरफेस पे लाइट पड़ी, जैसे लाइट आ रही है मुझ पे पड़ रही है, मुझसे वो रिफ्लेक्ट हो रही है तो आप मुझे देख पा रहे हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी सरफेस पे जब भी लाइट पड़ती है तो उसका बाउंस बैक होना स्टूडेंट्स क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। व्हाट इज बाउंस बैक ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन आप लिख लीजिए यहाँ पे, रिफ्लेक्शन बाउंस बैक ऑफ लाइट
बाउंस बैक ऑफ लाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ इंसिडेंट मतलब जहाँ पे वो आ रही होगी वहीं से इसका क्या होगा, फ्रॉम इंसिडेंट, जहाँ पे ये आ रही है ना लाइट, जिस सरफेस पे टकराई उसी से इसका बाउंस है। मान लीजिए ये एक सरफेस है, यहाँ पे लाइट आ रही है, तो यहाँ जैसे ये लाइट आई ये बाउंस बैक कर गई, ये लाइट आई और ये लाइट गई, तो ये है बाउंस बैक ऑफ लाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। व्हाट इज बाउंस बैक ऑफ लाइट? लाइट का बाउंस बैक होना। मैंने आपको रिफ्लेक्शन भी दिया, कुछ लाइट मेरे ऊपर आ रही है और मेरे से बाउंस बैक हो गए, जो है लाइट जा रही है उसी लाइट को आप लोग देख पा रहे हैं और कैमरे की मदद से आप मुझे देख रहे हैं। तो ये सब लाइट का ही करिश्मा है स्टूडेंट्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्शन, मतलब बाउंस बैक ऑफ लाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ इंसिडेंट। रिफ्रैक्शन हम आगे के पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। रिफ्रैक्शन जो होता है स्टूडेंट्स, वो जो चलता है वो लेंसेस में चलता है। किस में चलता है? लेंसेस में। आप इतना नोट करिए स्टूडेंट्स, फिर आपको हम आगे ले चलते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप इतना। चलिए स्टूडेंट, इसको करते हैं अब आपको कुछ और रिफ्लेक्शन के एग्जांपल देते हैं। आपने देखा होगा घर में, अभी वैसे भी सर्दियां चल रही हैं, तो अपन जो है पानी को गर्म करने के लिए बाहर रखते हैं, है ना। तो क्या देखते हैं कि उसका रिफ्लेक्शन हम फिर वॉल पे देखते हैं कि वाटर का रिफ्लेक्शन हो रहा है और वहाँ पे हमें एक चमकता हुआ रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। तो वो क्या होता है? रिफ्लेक्शन का ही एग्जाम्पल है। छोटे में हम लोग क्या करते थे, बॉक्स लेते थे या वॉच लेते थे, उस पर क्या करते थे, सनलाइट को, है ना, वॉच थी हमारे हाथ में, उस वॉच को हम हमारी उस पर लेते थे सन की रोशनी को और दीवार पर उसको रिफ्लेक्ट कर देते थे। तो वो सारे एग्जांपल रिफ्लेक्शन के थे, वाटर वाला और वॉच वाला, और बॉक्स से भी कई बच्चे एक दूसरे के मुंह पे लाइट को रिफ्लेक्ट करा करते थे। तो ये सारे एग्जांपल थे रिफ्लेक्शन के। अब स्टूडेंट्स हमें डिस्कस करना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या डिस्कस करना है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ जो है स्टूडेंट्स, पहले आपको एक डायग्राम दिखा देते हैं रिफ्लेक्शन का, जिससे आपको लॉ क्लियर हो जाए। रिफ्लेक्शन का डायग्राम, मान लीजिए ये एक मिरर है। मिरर का एक सरफेस शाइनी होता है, शाइनियर होता है, जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, और एक सरफेस जो होता है वो कलरलेस होता है, मतलब शेडेड होता है। क्या होगा? लाइट यहाँ पे आएगी, लाइट यहाँ से वापस बाउंस बैक हो जाएगी। ये लाइट आई, ये लाइट गई, ये हो गया इसका नॉर्मल। ये क्या हो गया? नॉर्मल। इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये इंसिडेंट रे है, INCIDENT, इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये जो है स्टूडेंट्स, ये जो दिख रही है आपको, इसको यहाँ पे दिखाते हैं, ये जो है नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो ये रही नॉर्मल रे। रे नहीं, आप लिखिए नॉर्मल। ये है नॉर्मल। नॉर्मल हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर टू सरफेस, नॉर्मल ड्रॉ हुआ। इंसिडेंट रे आई, उसने एंगल क्या बनाया? इंसिडेंस का एंगल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया किसके साथ? नॉर्मल रे के साथ। रिफ्लेक्टेड रे गई, उसने भी एक एंगल बनाया, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। किसके साथ? ये नॉर्मल रे के साथ। दोनों ही नॉर्मल रे के साथ एंगल बना रही हैं। ये बना रही है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बना रही है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए स्टूडेंट्स एक बार और समझ लेते हैं। ये रहा मिरर, MIRROR, मिरर के एग्जाम्पल से आपको बता रहे हैं। ये रहा मिरर, मिरर पर लाइट इंसिडेंट हुई, बाउंस बैक हुई, रिफ्लेक्ट हुई। क्या हुई स्टूडेंट्स? आई लाइट, फिर बाउंस बैक कर गई, पहुंची। हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर टू सरफेस एक नॉर्मल ड्रॉ किया। इंसिडेंट रे को, इंसिडेंट रे ने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया उसे बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। दूसरा नॉर्मल के साथ ही रिफ्लेक्टेड रे ने एक एंगल बनाया, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। चलिए स्टूडेंट अब डिस्कस करते हैं लॉ। पहला लॉ जो होता है वो कहता है स्टूडेंट्स, लॉज, क्या लिख रहा हूँ, लॉज नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस I is equal to एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन,
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आर, ये दोनों इक्वल होंगे। पहला लॉ हो गया। दूसरा लॉ होता है स्टूडेंट्स, वो कहता है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन, आर इन सेम प्लेन, आर इन सेम प्लेन। देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है? पहला वाला तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, दोनों आपस में इक्वल होंगे, यानी कि आई इज इक्वल टू आर होगा स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक प्लेन है, एक बोर्ड एक पूरा प्लेन है ना, इसको प्लेन मान ले रहे, ये वाला प्लेन है। इसी प्लेन में हमारी इंसिडेंट रे है, इसी में रिफ्लेक्टेड रे है और इसी में नॉर्मल है, तो तीनों ही एक ही प्लेन में है। मान लीजिए ये पूरा एक प्लेन है, इसमें इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्टेड रे गई और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में है। किसमें स्टूडेंट्स? एक ही प्लेन में है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे आर इन सेम प्लेन स्टूडेंट्स। तो ये आपके दो लॉ हुआ है आपके रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, आप इनको नोट कर लीजिए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन, तीनों ही सेम ही प्लेन में होंगे। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप इतना। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ से निकाल के एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये यहाँ से कंक्लूजन निकल गया। ये थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे भी आ सकता है। चलिए स्टूडेंट्स, इसको करते हैं रब और चलते हैं आगे। अब हमारे हैं मिरर्स, रिफ्लेक्शन जो कराते हैं, अब हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं कि भैया रिफ्लेक्शन कराता कौन है। अब इसको डिस्कस करना है, तो हमें डिस्कस करना है स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का। हमने अभी तक डिस्कस किया कुछ लाइट का इंट्रो, लाइट क्या थी, हमने डिस्कस किया रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या था। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है व्हाट, वो है मिरर्स। मिरर्स दो तरीके से होते हैं स्टूडेंट्स, एक होता है प्लेन मिरर जो हमारे घर में लगा होता है, और एक होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर तो आप सभी ने देखा ही होगा, कुछ इस तरीके का दिखता है प्लेन मिरर, इस तरीके का ही होता है जो हमारे घर में लगा होता है ना प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है स्टूडेंट्स? जो इमेज बनती है वो सेम साइज़ की बनती है। इमेज कैसी बनती है? सेम साइज़ की। आपकी बुक में वैसे स्फेरिकल मिरर को डिटेल में, लेकिन आपको बता देता हूँ एक बार। प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है सेम साइज़ की बनती है, लेटरली इन्वर्टेड बनती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब हमारा जो राइट है वो मिरर में लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट जो होगा वो राइट दिखेगा। इसका मतलब है कि इमेज का लेटरली इन्वर्टेड होना। प्लेन मिरर में इमेज सेम साइज़ की बनेगी, और सेम साइज़ की बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, और वो लेटरली कैसी होगी? लेटरली इन्वर्टेड होगी। अच्छा स्टूडेंट, वर्चुअल का मतलब आपको बता देते हैं और रियल का मतलब बता देते हैं। रियल का मतलब स्टूडेंट्स जब रे आपस में मिलकर बने, अभी आपको बता देंगे, जब रे आपस में मिलेंगी तो जो इमेज बनेगी वो होगी रियल, है ना। और अगर स्टूडेंट्स इमेज बनती है सीधी ऊपर तो इसको हम कहते हैं इरेक्ट, इरेक्ट। और अगर नीचे बनती है तो कहते हैं इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। और स्टूडेंट्स एक हमने आपको बताया वर्चुअल वर्ड। वर्चुअल का मतलब होता है नॉट रियल। वर्चुअल इमेज जो कि बिहाइंड द मिरर बनेगी, बिहाइंड मिरर जो इमेज बनेगी वो होगी वर्चुअल। और जो रियल इमेज होगी वो कहाँ बनेगी? बाय मीटिंग ऑफ रेज, बाय मीटिंग ऑफ रेज रियल इमेज बनेगी। बाय मीटिंग ऑफ रेज इन फ्रंट ऑफ मिरर, कहाँ बनेगी? इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगी, इन फ्रंट ऑफ मिरर। एक दो वर्ड और है, एक है इनलार्ज्ड। इनलार्ज्ड, इनलार्ज्ड का मतलब है स्टूडेंट्स बड़ा, बिग, यानी बिग बनेगी। दूसरा है डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब छोटा। अगर ऑब्जेक्ट से इमेज छोटी बनेगी तो हम वर्ड यूज़ करेंगे डिमिनिश्ड, छोटा,
छोटा वर्ड जब यूज, डिमिनिश्ड जब यूज़ करेंगे जब जो हमारी इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट से स्मॉल होगी, और जब हमारी इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी तो हम वर्ड यूज़ करेंगे इनलार्ज, डिमिनिश्ड, इरेक्ट, इन्वर्टेड। आपको बता दी, इरेक्ट मतलब सीधी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज, वर्चुअल मतलब बिहाइंड मिरर बनेगी, रियल मतलब बाय मीटिंग ऑफ रेस इन फ्रंट ऑफ मिरर ये इमेज बनेगी। ये रहा रियल। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप इतना, ये वर्ड्स आपके अब यूज़ होने वाले हैं क्योंकि हम मिरर से इमेज फॉर्मेशन देखने वाले हैं। पहले हम आपको मिरर बता दें जरा, कितने टाइप के मिरर होते हैं ये हमने आपको बता दिए, कुछ इंट्रो वर्ड्स जो कि आपको ज़रूरत थी जानना। चलिए स्टूडेंट्स इनको करते हैं रब। अब आपको बताते हैं प्लेन मिरर तो आप सभी ने देखा है, अपने घर पे ही लगा हुआ है, आप सभी के होम पे लगा हुआ है। अब हम डिस्कस करते हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर दो तरीके से होते हैं, एक होते हैं स्फेरिकल मिरर टू टाइप से हैं, एक है अपने कॉनकेव और एक है कॉन्वेक्स। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर MIRROR, स्फेरिकल मिरर्स को हमें डिस्कस करना है। दो हैं, ए है कॉनकेव, एक है कॉनकेव मिरर, जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना स्टूडेंट्स वो कैसा है, इनवर्ड है, इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये होता है कॉनकेव मिरर। इसका मतलब है इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है, इनवर्ड है। इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस बी, दैट इज कॉन्वेक्स। कॉनकेव नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक गुफा है। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर इस तरीके से दिखेगा, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो बल्ज आउट हो रहा होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस REF डॉट सरफेस इज आउटवर्ड। कैसा है स्टूडेंट्स, आउटवर्ड है। उसमें इनवर्ड था, अंदर की ओर था, इसमें ये बाहर की ओर है तो ये है आउटवर्ड। नोट कर लिए स्टूडेंट्स आप इतना, दो स्फेरिकल मिरर्स हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, दोनों हमने आपको दिखा दिए। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स दोनों ही आपको स्पून में देखने को मिल जाएंगे। स्पून देखिए आपने अपनी घर पे जो चम्मच होती है उसका एक सरफेस अगर आप देखेंगे है ना, तो एक होता है कॉनकेव सरफेस, उसमें कॉनकेव मिरर की तरह काम करता है, और एक होता है जो कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करता है। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप इतना। फिर इसको करते हैं रब और चलते हैं इमेज फॉर्मेशन के रूल पे, और फिर डिस्कस करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि क्या क्या पॉइंट हमें लेने हैं। इसको रब करते हैं। अब देखते हैं कॉनकेव मिरर की मदद से कुछ पॉइंट कि हमें इमेज फॉर्मेशन के दौरान कौन कौन से पॉइंट्स लेने होंगे, है ना, वो देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू मिरर्स एंड लेंसेस। अभी तो मिरर कर रहे हैं तो मिरर से ही रिलेटेड है, जब लेंस करेंगे तो लेंस से रिलेटेड हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स कॉनकेव एक मिरर लेते हैं, मिरर लिया हमने, ये हमने लिया एक मिरर, कॉनकेव ही ले लिया, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। इसमें बहुत सारे हमें पॉइंट्स को डिस्कस करना है। पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट पॉइंट, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। डिस्कस कर लेते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। एक रीड ड्रॉ कर ली, इस पर हम आपको सारे पॉइंट्स बताएंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर स्टूडेंट, सेंटर होता है उस मिरर का, उस स्फेरिकल मिरर का जिससे ये मिरर कट के बना होता है, जिसका ये पार्ट है उस स्फेरिकल मिरर का। ये पूरा एक स्टूडेंट्स पहले एक सर्कल रहा होगा, ये पूरा एक सर्कल रहा होगा, है ना, ऐसा करके पूरा एक गोल सर्कल रहा होगा, ये पूरा एक गोल सर्कल रहा होगा। इसका थोड़ा और पास ले लेते हैं, ये इसका मान लीजिए सेंटर है ना। तो जो इस पूरे स्फेरिकल मिरर का, स्फेरिकल मिरर का या स्फेरिकल स्फेयर का जो सेंटर था उसी को स्टूडेंट्स अपन बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसको करते हैं डिनोट सी से। किससे डिनोट करते हैं, सी। सी स्टैंड्स फॉर व्हाट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसका सेंटर है स्टूडेंट्स, वो स्फेरिकल मिरर्स का सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। सी स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। किस चीज़ का सेंटर है वो उस स्फेरिकल, इस सर्कल का सेंटर है जिससे काट के ये मिरर बनाया गया, जिसका ही पार्ट ये मिरर है।
उस सर्कल का सेंटर है जिसका पार्ट ये मिरर है स्टूडेंट्स। अब देखिए पहला हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अब स्टूडेंट डिस्कस करते हैं दूसरा पॉइंट, दैट इज पोल। पोल क्या होता है स्टूडेंट्स? पोल होता है सेंटर ऑफ मिरर। क्या होता है स्टूडेंट्स? पोल सेंटर ऑफ मिरर। सेंटर ऑफ मिरर ये पोल होता है इस मिरर का। अब इसको रब कर देते हैं, इसको रब करते हैं, ये हो गया हमारा रब। पोल क्या होता है? सेंटर ऑफ व्हाट? मिरर। जो हमारा सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर की, उसका सेंटर क्या कहलाता है? पोल। उसको हम डिनोट करते हैं स्टूडेंट पी से। पी इज व्हाट? पोल। पोल, पोल और व्हाट? सेंटर ऑफ व्हाट? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। REF रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर का सेंटर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर का सेंटर क्या होता है? पोल। पोल को हम पी से डिनोट कर रहे होते हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स फोकस। फोकस पे ना जाकर पहले प्रिंसिपल एक्सिस और रेडियस ऑफ कर्वेचर और देख लेते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है स्टूडेंट? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस है पोल से, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है स्टूडेंट? डिस्टेंस बिटवीन BTW, बिटवीन पोल एंड सेंटर, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। COC मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको C लिख देते हैं यहाँ पे। पोल P और C के बीच जो डिस्टेंस होगी उसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हो गई आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या हो गई स्टूडेंट्स? रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस। अब हमें आपको एक और पॉइंट बताना है, फोकस। तो फोकस बताने के लिए आपको हमें इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को रब करना होगा। आप इतना पहले नोट कर लीजिए, आपने इतना नोट कर लिया होगा। इस रेडियस ऑफ कर्वेचर करते हैं रब। इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को हटाना पड़ेगा, तब जाके हम फोकस को डिस्कस कर पाएंगे। फोकस क्या होता है स्टूडेंट? फोकस को थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिस्कस करते हैं। हमारे पास मान लीजिए स्टूडेंट एक कॉनकेव मिरर है, हमने उसको सन की तरफ वो किया, क्या मतलब सन की डायरेक्शन में उसको किया, उसका फेस सन की डायरेक्शन में कर दिया, और उस सन की डायरेक्शन से जो रेज आ रही हैं उनको एक हमने पेपर पे जो है रिफ्लेक्ट किया, एक पेपर पर रिफ्लेक्ट किया। हमने उस पेपर को कुछ इस तरीके से किया कि जो डॉट आए, मतलब जो पूरी रेज जहाँ पे इकट्ठी हो रही वो एक डॉट फॉर्म करेंगी शाइनियर। तो हमने उस पेपर को कुछ इस तरीके से किया कि उस पर ही वो डॉट आ रहा है बिल्कुल शाइनियर। यहाँ पे ये कॉनकेव सरफेस है, इससे रिफ्लेक्शन होकर यहाँ पे वो डॉट बन रहा है। तो पेपर स्टार्ट बर्निंग स्टार्ट कर देता है स्टूडेंट्स। क्यों स्टार्ट करता है? क्योंकि जो सन से रेज आ रही है वो कैसी आ रही है स्टूडेंट्स? पैरेलल आ रही है। कैसी आ रही है? पैरेलल। सन से जो रेज आ रही है वो आ रही है पैरेलल। वो एक जगह पे फोकस हो जाती है, सारी ही एक जगह पे फोकस हो जाती है। कहाँ हो जाती है? सारी ही रेज एक जगह पे फोकस हो जाती है, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, जहाँ पे सारी रेज कन्वर्ज हो रही होती है। F स्टैंड्स फॉर फोकस। क्या होता है? फोकस। और जो F की डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ F, फोकल लेंथ कहाँ पर लिख दें? यहाँ लिख देते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ होती है स्टूडेंट्स डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल से जो डिस्टेंस है फोकस की, उसी को हम कहते हैं फोकल लेंथ। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ को स्मॉल f से शो कर देते हैं। फोकल लेंथ जो फोकस से पोल तक की डिस्टेंस है वो है फोकल लेंथ। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की डिस्टेंस है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ। अब स्टूडेंट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में एक रिलेशन होती है, वो भी आपको लिखवा देते हैं। एक रिलेशन होती है स्टूडेंट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर एज वेल एज फोकल लेंथ में, वो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 ऑफ फोकस या 2 ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम स्मॉल f से शो कर रहे हैं,
है ना। तो 2 ऑफ फोकल लेंथ, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ के रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ के इक्वल होती है। यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है R/T इज इक्वल टू फोकस फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का क्या फॉर्मूला निकल के आ गया स्टूडेंट्स, स्मॉल f इज फॉर फोकल लेंथ, फोकल लेंथ स्मॉल f स्टैंड्स फॉर फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ जो होती है स्टूडेंट्स वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से एक रिलेशन शो करती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। क्या होता है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। आप इतना नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, इसमें आपके सारे पॉइंट क्लियर हो गए। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है वो भी क्लियर हो गया, पोल क्या है वो भी क्लियर हो गया, सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज पोल वो भी क्लियर हो गया, फोकल लेंथ भी क्लियर हो गई। जब भी पैरेलल रेज मिरर पे पड़ेंगी तो वो एक जगह पे पॉइंट हो जाएंगी, फोकस हो जाएंगी। उस पॉइंट को हमने कहा फोकस, उसकी डिस्टेंस को पोल से हमने कहा फोकल लेंथ। पोल जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर है, दैट इज पोल। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये एक इस सर्कल से कट के ये मिरर बना था तो उसका जो सेंटर था उसको हमने कहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस हमारे पोल से उसको हमने कहा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है उसकी फोकल लेंथ के साथ एक रिलेशन है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ का एक फॉर्मूला निकल के आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। इतना आप नोट कीजिए स्टूडेंट्स। फिर हम आपको आगे ले चलते हैं कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन रूल्स कि क्या होते हैं इमेज फॉर्मेशन रूल्स। चलिए स्टूडेंट इसको करते हैं अब डिस्कस करते हैं इमेज फॉर्मेशन रूल्स। अभी ये हमने स्टूडेंट्स आपको कॉनकेव मिरर के हिसाब से बता दिए रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह। अब हम आपको बताएंगे कॉन्वेक्स के बेसिस पे भी इमेज फॉर्मेशन रूल्स में। जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन रूल्स एंड देन डिस्कस इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। चलिए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं कॉनकेव मिरर से या कैसे इमेज फॉर्म होती है। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या हैं। पहला रूल हमने आपको फोकस बताते में ही क्लियर कर दिया कि पहला रूल क्या है कि जब भी रेज, फर्स्ट रूल क्या है, रेज पैरेलल, ये पैरेलल को शो करता है, टू लाइन क्या शो करती है, पैरेलल लिख भी देते हैं, रेज पैरेलल, रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल। ओ माय गॉड, एक चीज़ रह गई स्टूडेंट, प्रिंसिपल एक्सिस बताना। प्रिंसिपल एक्सिस अभी हम आपको डायग्राम में बता दे रहे हैं। प्रिंसिपल एक्सिस वो एक्सिस है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती है। प्रिंसिपल एक्सिस वो एक्सिस है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और किसको ज्वाइन कर रही थी, पोल को ज्वाइन कर रही थी। अभी आपको बता देते हैं कैसे, इसको डिस्कस करते हैं दोनों मिरर के साथ। पहले एक ड्रॉ करते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में आपको ये वाला रूल बताते हैं, फिर बताएंगे आपको कॉन्वेक्स मिरर में। पहले आप देख लीजिए इसको कॉनकेव मिरर के लिए। पहले स्टूडेंट्स एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। एक आपको एक और पॉइंट बताना भूल गए, अपर्चर। अपर्चर इज डिस्टेंस, अपर्चर यहाँ पे लिख लेते हैं, अपर्चर, अपर्चर डिस्टेंस बिटवीन एम एन, डिस्टेंस ऑफ एम एन। एम एन की जो डिस्टेंस है, एम से लेके एन तक की डिस्टेंस, वही क्या है हमारी डिस्टेंस ऑफ एम टू एन। यहाँ पे देखें अगर हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस की जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या कह रहे हैं, इसको एम से लेके एन तक की जो डिस्टेंस होगी वो होता है अपर्चर। हमारे इन सारे जितने भी हम डिस्कस करेंगे उनमें जो अपर्चर होगा वो बहुत छोटा होगा उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर के मुकाबले। इसमें क्या होगा, आपकी एनसीईआरटी में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि अपर्चर जो होगा वो बहुत छोटा होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर से। रेडियस ऑफ कर्वेचर से अपर्चर बहुत ज़्यादा छोटा होगा। चलिए स्टूडेंट पहला लो डिस्कस करते हैं। अपर्चर हमने आपको बता दिया। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है स्टूडेंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस को ज्वाइन करने वाला, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल है, ये पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक एक्सिस को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए स्टूडेंट्स इमेज फॉर रूल डिस्कस करते हैं। क्या है रूल कि अगर पैरेलल रेज आई प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल रेज आई तो क्या होगा स्टूडेंट, जब पैरेलल रेज आएंगी
तो क्या होगा, ये सब कन्वर्ज हो जाएंगी। कहाँ पे आ जाएंगी ये, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे कन्वर्ज एट फोकस। ये कहाँ पे फोकस, कहाँ पे कन्वर्ज हो जाएंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे कन्वर्ज एट फोकस। ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेज आ कहाँ से रही थी, एट इन्फिनिटी से आ रही थी, है ना, पैरेलल रेज आ रही थी। पैरेलल लाइन तो कहाँ पे कन्वर्ज हो गई, फोकस पे कन्वर्ज हो गई। कहाँ पे कन्वर्ज हो गई, फोकस पे जाके कन्वर्ज हो गई। चलिए स्टूडेंट्स, अपने अपर्चर को इसको नोट कर लिया होगा, इसको करते हैं अब आपको दिखाते हैं कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है। कॉनकेव मिरर में क्या होगा, पैरेलल रेज आई, कन्वर्ज हो गई एफ फोकस पे, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। कन्वर्जिंग मिरर, सॉरी लेंस कह रहा हूँ, मिरर, बार बार मेरे मुंह से लेंस निकल रहा है, आप उसको मिरर कर लीजिएगा अभी जब तक लेंस का टॉपिक नहीं आ रहा। मिरर, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं किसको, कॉन्वेक्स मिरर को। अब आते हैं कॉनकेव मिरर को कॉन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर ये हो गया, कॉन्वेक्स मिरर आपका ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें भी रेज आएंगी, इसमें भी रेज आएंगी। इसमें बस क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें जो फोकस होगा वो आपका बिहाइंड द मिरर होता है। देखिए स्टूडेंट क्या हुआ, पैरेलल रेज आई, ये आई अपनी पैरेलल रेज, ये रहा इसका फोकस। इसके फोकस को स्टूडेंट्स कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस। इसके फोकस को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल फोकस। कॉन्वेक्स मिरर के फोकस को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। किसके फोकस कहा जाता है, कॉन्वेक्स मिरर के फोकस को प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। रेज कैसी आई, पैरेलल आई। जब रेज पैरेलल आती है ना स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, जो रेज होती हैं जब वो पैरेलल आती हैं कॉन्वेक्स मिरर के, तो हमें ऐसा लगता है कि जो है मिरर से रेज बाहर आती हुई दिखती है इस तरीके से। ये हमें जब भी ये रेज पैरेलल आती है तो हमें ये रेज, जब भी रेज पैरेलल आएंगी कॉन्वेक्स मिरर के, तो ये रेज हमें बाहर आती हुई दिखेंगी। ये देखिए स्टूडेंट बाहर आ रही है, तो रेज हमें कैसी दिखेंगी, बाहर आती हुई दिखेंगी। रेज हमें फोकस से बाहर आती हुई दिखेंगी। अपीयर मूव अवे फ्रॉम द मिरर, ये फोकस से हमें आती हुई दिखेंगी क्योंकि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, तो ये हमें यहाँ से आती हुई दिखेंगी कि यहाँ से इनका ओरिजिन और ये इस तरीके से आ रही है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स पहला रूल कि जब रेस पैरेलल होंगी तो क्या होगा, ये हमने आपको रूल दिखा दिया। दूसरे रूल पे चलते हैं। दूसरा रूल है स्टूडेंट्स सेकंड रूल है, अगर रेज फोकस से पास हुई तो क्या होगा, रेज पासिंग फ्रॉम फोकस। अगर रेस पास हुई फोकस से तो क्या होगा, रेस पासिंग फ्रॉम फोकस, रेस पासिंग फ्रॉम फोकस, रेस पास होती है अगर फोकस से तो क्या होगा। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। रेस पासिंग फ्रॉम फोकस तो क्या होगा, पहले कॉनकेव मिरर के लिए देखते हैं। क्या ड्रॉ करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। दो चीज़ें होंगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और एक फोकस होगा। अगर रेज कहाँ से आ रही है, फोकस से पास हो रही है, पासिंग फ्रॉम फोकस। अगर फोकस से पास हुई रेज तो क्या होगा, रेज जो होंगी वो पैरेलल हो जाएंगी। रेज कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। अगर रेज फोकस से पास हुई, कॉनकेव मिरर में ये है कॉनकेव, अगर कॉनकेव मिरर पर रेज आई है ना, पास हुई फोकस से, तो वो पैरेलल हो जाएंगी। अब डिस्कस करते हैं कॉन्वेक्स के लिए। कॉन्वेक्स के लिए भी एकदम स्पेशल टाइप ही है। ये रहा कॉन्वेक्स, ये रही इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा इसका फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा, हमें रेस कहाँ से लेनी है, फोकस। हमें कहाँ डालनी है, फोकस पे। तो ये रेस आई, ये रहा फोकस, ये रेज आ रही थी फोकस पे, है ना, ये रेज आ रही थी
कहाँ आ रही थी, फोकस पे आ रही थी, तो इनका क्या हुआ, ये पैरेलल हो गई। ये कैसी हो गई, पैरेलल होके निकल गई। क्या हुआ, पैरेलल होकर निकल गई। जैसे यहाँ पे जैसे ही फोकस से पास हुई, रेस कैसी हो गई, पैरेलल हो गई आफ्टर रिफ्लेक्शन। ऐसा ही यहाँ पे हुआ, जैसा ही रेस हमने फोकस पे रेस गई जा ही रही थी, तो वो कैसी हो गई स्टूडेंट्स, पैरेलल हो गई। कैसी हो गई, पैरेलल। तो ये है रिफ्लेक्टेड, ये है रिफ्लेक्टेड वाली, और ये है इंसिडेंट वाली। इसमें इंसिडेंट, ये है इसमें रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड को आर से शो कर रहे हैं, आई से इंसिडेंट को शो कर रहे हैं। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप इतना। हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से जो है रेज किस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई, ये हमने आपको बता दिया। हमारे हो गए स्टूडेंट्स 2 रूल्स कंप्लीट। 2 रूल हो चुके हैं हमारे कंप्लीट। अब चलते हैं तीसरे रूल पे, दैट इज रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड रूल डिस्कस करते हैं। रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपने इनको नोट कर लिया होगा रूल्स को। तीसरा है, जब रे पास होंगी, रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। वही कॉनकेव मिरर लेते हैं, एक लेते हैं कॉन्वेक्स। रेस कहाँ से कहाँ आ रही, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेस पास होंगी, थोड़ा इसको पास करते हैं, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से रेस हमें डालनी। ये हमने रेस पास करी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जब भी रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होंगी पास स्टूडेंट्स, तो वो अपना वही पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन दे रिफ्लेक्टेड थ्रू द सेम पाथ, वो कहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, सेम पाथ से रिफ्लेक्ट करेंगे। इसमें देखते हैं, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स ये पाथ जो है सही नहीं बन रहा है, अब सही बन जाएगा, ये सही बन गया। ये रेस आई और ये रेस यहीं से लौट गई। ये क्यों हुआ स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे ये रेस नॉर्मल हो गई। कैसी हो गई, ये रे जो आई कॉन्वेक्स मिरर पे, कॉन्वेक्स मिरर पे जो रे आई ये नॉर्मल हो गई, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के नॉर्मल हो गई, परपेंडिकुलर हो गई, तो ये वापस लौट गई कॉन्वेक्स के केस में। यहाँ पे भी देखें स्टूडेंट्स, तो ये रहा सी, ये रहा सी, ये रहा आई। तो क्या हुआ, रेज आई सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, उसी पाथ से वापस रिफ्लेक्ट हो गई, आई उसी पाथ से रिफ्लेक्ट बैक भी हो गई। तो हमारे 3 लॉ डिस्कस हो गए, यहाँ पे थर्ड लॉ आ गया। 3 लॉ हमारे डिस्कस हो चुके हैं। अगर रेस पैरेलल आएंगी तो वो फोकस पे हो जाएंगी, फोकस पे कन्वर्ज होंगी, फोकस पे चली जाएंगी। अगर रेस फोकस से पास होंगी तो वो पैरेलल हो जाएंगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के। अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास होती हैं तो वो जैसी आई थी वैसी ही वापस चली आएंगी। अब लास्ट है हमारा, लास्ट जो रह गया स्टूडेंट्स वो है लास्ट रूल, दैट इज a ray incident obliquely on pole, rays incident obliquely on pole reflect back reflects back obliquely ही वो रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाएगी। कैसे देख लेते हैं जल्दी से, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये बना लिया हमने कॉनकेव मिरर। इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ली, ये रहा पोल, यहाँ पे ऑब्लिकली आई रेस, ऑब्लिकली गई रेस, यहाँ आई और आर दोनों ही सेम हो गए। ये हुआ आई रेस गई रेस, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड। यहाँ पे देखते हैं इसका पोल कहाँ होगा, इसका पोल यहाँ रहा होगा, रेज आई रेज गई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल आई एंगल आर, एंगल आई एंगल आर, और इंसिडेंट। और ये इस तरीके से अगर रेज आई इंसिडेंट हुई पोल पे ऑब्लिकली तो ऑब्लिकली ही
ही वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, हमारे यहीं पे होते हैं रूल ख़त्म। अब हम डिस्कस करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। रूल्स तो आपको इसलिए सिखाएगा कि आप इमेज फॉर्म कर सकें, आपको इमेज फॉर्मेशन समझ आ सके कैसे इमेज जो है फॉर्म हुई। अब डिस्कस करते हैं इमेज फॉर्मेशन। व्हाट इज इमेज फॉर्मेशन? इमेज फॉर्मेशन बाय व्हाट? पहले डिस्कस कर रहे हैं कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, बाय कॉनकेव मिरर। एक एक करके डिस्कस करते हैं। इसमें 5-6 टाइप की इमेज बनेगी, है ना। उन 5-6 टाइप को हमें डिस्कस करना है, और वो डिपेंड करेंगी किस तरह की इमेज बनेगी। वो डिपेंड करेगी डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। जिस डिस्टेंस पे हम रख रहे होंगे ऑब्जेक्ट को, उस डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी हमारी इमेज फॉर्मेशन। तो पहले हम इधर पे लिख लेते हैं, नोट करते हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी, क्या है जब इमेज फॉर्म हो रही है। इमेज कहाँ फॉर्म होगी? इमेज पोजीशन क्या रहेगी, हमें वो नोट करना होगा। हमें नोट करना होगा इमेज साइज, इमेज का साइज कि वो बड़ी बनी या छोटी बनी, और नोट करना होगा इमेज का नेचर, इमेज नेचर। ये 4 चीज़ें हमें नोट करनी है। फर्स्ट, पहला जो है ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ लिया है? एट इन्फिनिटी लिया है। लिख भी लेते हैं इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ है स्टूडेंट्स? इन्फिनिटी पे है। इमेज कहाँ बनेगी? एट फोकस बनेगी। इमेज बनेगी फोकस पे। इमेज का साइज रहेगा हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी। हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, कैसी बनेगी? पॉइंट साइज की इमेज बनेगी। इमेज का नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब मीटिंग ऑफ रेस की वजह से बनेगी, और जो है इन्वर्टेड यानी उल्टी बनेगी। देखिए स्टूडेंट्स, बनाते हैं। पहले लेते हैं कॉनकेव मिरर, ले लिया। प्रिंसिपल एक्सिस ले ली। सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया। फोकस अभी नहीं, फोकस को बस। अब देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ है? एट इन्फिनिटी है। ऑब्जेक्ट ये रहा, ये ए बी इज ऑब्जेक्ट। कहाँ है ये? एट इन्फिनिटी है। कोई भी चीज़ जब इन्फिनिटी पे होती है तो उससे आती है रेज स्टूडेंट्स पैरेलल। कैसी रेज आती हैं? पैरेलल रेज आती हैं। इससे भी पैरेलल रेज आई। तो मैंने आपको पहला ही लो डिस्कस किया था, अगर रेज पैरेलल होती है तो इमेज कहाँ पे बनती है, मतलब हाँ, इमेज कहाँ पे कन्वर्ज हो जाती है? फोकस पे कन्वर्ज हो जाती है। तो हमारी इमेज भी कहाँ बनेगी इस बार? फोकस पे ही बनेगी। एट फोकस ये इमेज बनेगी। ये आई रेज, ये कन्वर्ज हो गई, इसको नाम दे दिया एम एन। इमेज यहाँ पे बनेगी, वो बनेगी ए डैश या बी डैश ए डैश, है ना। तो बी डैश ए डैश बहुत ही पॉइंट साइज इमेज बन रही है, बहुत ही छोटी। ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था, इन्फिनिटी से रेज आ रही थी, लेकिन इमेज जो बनी वो बहुत छोटी बनी। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी लिया, इमेज बनी फोकस पे इमेज बनी, रियल बनी, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल मीटिंग हुई है ना, एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेज हुई। इमेज का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, रियल बनी और उल्टी इमेज बनी, और इमेज की पोजीशन फोकस पे रही। नोट कर लिए स्टूडेंट्स, पहली वाली हमारी इमेज होती है क्लियर। फर्स्ट इमेज हो गई हमारी क्लियर। अब चलते हैं सेकंड इमेज पे। सेकंड इमेज जो है स्टूडेंट्स वो है बियॉन्ड सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे लेना है इस बार हमें, बियॉन्ड सी लेना है। सेकंड वाला केस डिस्कस कर लेते हैं। बियॉन्ड सी लेंगे तो क्या होगा? बियॉन्ड सी बिटवीन एफ एंड एस सी,
सेकंड में हमने कहाँ लिया, बियॉन्ड सी। अब हम इन्फिनिटी से कहाँ आ गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़े से पीछे आ गए, मतलब थोड़े इन्फिनिटी से आगे आ गए। इमेज कहाँ फॉर्म होगी, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के फॉर्म होगी। इमेज का साइज डिमिनिश्ड रहेगा, छोटी रहेगी ऑब्जेक्ट से। इमेज का साइज डिमिनिश्ड रहेगा, नेचर वही रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड। अब अपन नेचर को रब नहीं करेंगे, सेम ही चलेगा, रियल एंड इन्वर्टेड नेचर रहेगा। चलिए डिस्कस करते हैं इसकी इमेज फॉर्मेशन। कॉनकेव मिरर बन गया साहब, बन गया, कॉनकेव मिरर बन गया। प्रिंसिपल एक्सिस बन गई। ये रहा पोल पी, उसमें हमने पोल नहीं बनाया था पिछले वाले में, पी पोल, एम एन अपर्चर, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, फोकस। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स क्या होगा, हमने बियॉन्ड सी लिया है, ऑब्जेक्ट कहाँ लिया है, बियॉन्ड सी हमने ऑब्जेक्ट को लिया है, बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट को लिया। ऑब्जेक्ट से रेज जाएंगी, एक जाएगी पैरेलल रे जो कि फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरी स्टूडेंट्स, फोकस से गुजरी। दूसरी रे जो है वो जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और वापस आएगी। थोड़ा इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये गई, ये वापस आई, ये गई और ये। इमेज कहाँ बनी स्टूडेंट्स, इमेज ये बनी। इमेज कहाँ बनी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज बनी। इमेज कहाँ बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच इमेज बनी और ऑब्जेक्ट से छोटी बनी। कैसी बनी स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट से छोटी बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बनी। एम एन ए बी डी सी ये रहा। इमेज जो बनी वो रही अपनी ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। कैसी है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट से छोटी है इसलिए डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट से कैसी है स्टूडेंट, छोटी है इसलिए कि क्या है, डिमिनिश्ड है। कहाँ लिया हमने ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड सी लिया, सी से पीछे लिया है ना। इमेज कैसी यानी छोटी बनी, कहाँ बनी, बिटवीन एफ एंड सी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनी। कैसी बनी, रियल और इन्वर्टेड। मीटिंग से ही बनी रेस की, लेकिन कैसी बनी, इन्वर्टेड यानी उल्टी इमेज बनी। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। फिर चलते हैं अगली इमेज पे। अगली इमेज जो है स्टूडेंट्स, अब हम थोड़े और आगे आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा और आगे ला रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा और आगे अब ला रहे हैं। ठीक है, इसको करते हैं अब, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे लाना है हमको। ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे लाना है। चलिए कहाँ लाना है, एट सी लाना है। इमेज को कहाँ ले जाना है, एट सी ही ले जाना है। कैसी इमेज बनेगी, डिमिनिश नहीं बनेगी इस बार, रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी। ऑब्जेक्ट को कहाँ ले आए, एट सी ले आए। इमेज कहाँ बनेगी, एट सी ही बनेगी। इमेज का साइज सेम साइज रहेगा इस बार, सेम साइज की ही इमेज बनेगी। देखिए स्टूडेंट्स बनाते हैं, एम एन पोल यही ले लिया हमने, प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अभी इसको ना ले लिया फोकस। इस बार हमने कहाँ ले ली, इसी पे ले लिया ऑब्जेक्ट इसी चीज़ पे ले लिया। ये रहा ऑब्जेक्ट ए बी। देखिएगा स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ से गई ये रे एक पैरेलल गई, क्या होगा, फोकस से गुजरेगी, फोकस से गुजर के यहाँ पे आ गई। एक और रे जाएगी जो कि फोकस से जाएगी और फोकस से यहाँ आ जाएगी। एक रे कहाँ जाएगी, फोकस से होती हुई जाएगी, फोकस से होती हुई आई, ये गई फोकस से होती हुई रे, ये आ गई सीधी यहाँ से पैरेलल, ये आके यहाँ मिल गई। तो हमारा जो इमेज हुआ वो कहाँ फॉर्म हो गया, इमेज जो है वो कहाँ फॉर्म हो गया, हमारा एट सी ही फॉर्म हुआ। कहाँ फॉर्म हुआ, एट सी। ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये रे गई इंसिडेंट, ये आई रिफ्लेक्ट हो गए। ए बी इज़ द ऑब्जेक्ट एंड ए डैश बी डैश इमेज बनी। कैसी बनी स्टूडेंट्स, सेम साइज़ की बनी,
कहाँ बनी, एट सी बनी, एट सी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बनी। एट सी ले आए थे ऑब्जेक्ट को, थोड़ा और आगे ले आए थे एट सी। इमेज का साइज सेम साइज, नेचर वही, रियल एंड इन्वर्टेड। मीटिंग से ही बनी लेकिन इन्वर्टेड बनी। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप, ये वाली इमेज भी आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होती जा रही होंगी सारी इमेज। अब चलते हैं स्टूडेंट्स, लास्ट टू और रह गई हैं। बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब थोड़ा सा और ऑब्जेक्ट आगे ले जा रहे हैं और यहाँ कहाँ ला रहे हैं, अच्छा फोकस में नहीं लिखा, ये है फोकस एफ। अब कहाँ ला रहे हैं ऑब्जेक्ट को, अब हम यहाँ लेके आ रहे हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ला रहे हैं बिटवीन सी एंड एफ। सी भी नहीं लिखा, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, यहाँ ना लिख के यहाँ लिखते, सी और एफ के बीच ला रहे हैं। अभी हम कहाँ ले आए थे ऑब्जेक्ट को, एट सी, अब ला रहे हैं सी और एफ के बीच में, है ना। तो चलिए स्टूडेंट सी और एफ के बीच में लाते हैं ऑब्जेक्ट को। कहाँ ला रहे हैं, बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहाँ बनेगी अब, बियॉन्ड सी। कैसी बनेगी, इनलार्ज्ड बनेगी, बड़ी इमेज बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। चलिए स्टूडेंट इसको करते हैं रब। चलिए स्टूडेंट्स अब करते हैं इसकी इमेज डिस्कस। अब हमारा आ गया फोर्थ आ गया है, फोर्थ पॉइंट। कहाँ लेके आ रहे हैं ऑब्जेक्ट को, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहाँ बनेगी, इमेज की पोजीशन रहेगी बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे। इमेज का साइज कैसा रहेगा, इनलार्ज्ड, ENLARGED, इनलार्ज्ड। और जो इमेज का नेचर रहेगा वो तो स्टूडेंट्स रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा। चलिए इसको बनाते हैं, वही प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं, वही अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर, वही अपना फोकस। इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ है, इस बार ऑब्जेक्ट है यहाँ, इस बार ऑब्जेक्ट जो है अपना वो है यहाँ, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट रहा ये। ऑब्जेक्ट को थोड़ा छोटा कर लें, ये रहा ऑब्जेक्ट। अब अपना इमेज बन जाएगा, देखिएगा स्टूडेंट्स कैसे। ये रहा अपना, एक रे डालेंगे इसके पैरेलल, एक रे डाली पैरेलल, फोकस से होती हुई गुजर गई, फोकस से होती हुई गुजर गई, है ना। ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक ये रे तो हमने ये डाली और ये रिफ्लेक्ट होकर यूँ निकल गई, है ना। एक और रे डालनी है, एक और रे हमने डाली सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये रह गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये निकल गई रे, ये निकली सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर रे जाती है तो वापस वैसे ही आती है, वापस भी वैसे ही आती है। ये बनी स्टूडेंट्स इमेज, इमेज जो बनी वो पीछे बनी, बियॉन्ड सी बनी। ये था सी, ये था एफ। ऑब्जेक्ट को हमने लिया ABMN, है ना। ऑब्जेक्ट को लिया था AB, बिटवीन सी एंड एफ लिया था। लेकिन इमेज कहाँ बनी स्टूडेंट्स, इमेज जो हमारी बनी वो कहाँ पर बनी, इमेज बनी हमारी बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी बनी। कैसी बनी, बड़ी बनी। ऑब्जेक्ट छोटा था, इमेज बहुत बड़ी बनी, तो लार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड बनी। बिटवीन एफ एंड सी ऑब्जेक्ट था, ये हो गई हमारी इमेज B' A'। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इसको भी नोट कर लिया होगा। चलिए स्टूडेंट इसको भी करते हैं अब, डिस्कस करते हैं लास्ट एट फोकस। इसमें सब रब कर दें। चलिए स्टूडेंट्स लास्ट है एट फोकस। अगर फोकस पे होगा ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, एट फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट हुआ तो क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट पे फोकस हुआ तो क्या होगा। इमेज पोजीशन आएगी एट इन्फिनिटी, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। इमेज साइज रहेगा जो रहेगा वो, और इमेज का नेचर वही रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। आपको देख के आपको इमेज साइज बताना है। इमेज साइज जो रहेगा वो बहुत ही बिग रहेगा,
अच्छा, इमेज फॉर्म ही नहीं होती है, इमेज वुड नॉट बी फॉर्म्ड, तो ये दोनों चीज़ नहीं आएंगी इसमें, क्योंकि इमेज बनी ही नहीं। इमेज जब बनेगी ही नहीं तो कैसे पता चलेगा? इमेज वुड नॉट बी फॉर्म्ड, इमेज बनेगी ही नहीं। देखिए कैसे डिस्कस करते हैं इसको, कैसे इमेज नहीं बनी वो अपन डिस्कस करते हैं इमेज क्यों नहीं बनी। चलिए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं इमेज क्यों नहीं बनी। ये है फिफ्थ केस डिस्कस करते हैं। एट फोकस पे कैसे नहीं बनी। ऑब्जेक्ट कहाँ है इस बार? फोकस पे है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? एट फोकस है। एट फोकस है हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर रहा ऑब्जेक्ट। एक रे यहाँ से गई, फोकस से ही निकली। एक रे गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये भी क्यों निकल गई? ये स्टूडेंट्स बढ़ती जाएंगी, कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, तो इमेज फॉर्म यहीं होगी। ए बी, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा फोकस, ये रहा पोल। कभी भी ये रेज नहीं मिलेंगी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल जाती जाएंगी, इसलिए इन्फिनिटी पे बनेगी। इमेज फॉर्म ही नहीं होगी तो ना तो हम साइज बता पाएंगे ना ही नेचर बता पाएंगे। चलिए स्टूडेंट लास्ट इमेज रह गई है बिटवीन एफ एंड पी। लास्ट इमेज रह गई है, वो और डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट इमेज दैट इज बिटवीन एफ एंड पी। चलिए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं इसको। चलिए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं लास्ट। कहाँ आ जाएगी इमेज? बिटवीन एफ एंड पी। फोकस और इस बार हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके आना है? फोकस और इसके बीच लेके आना है, पोल के बीच और फोकस के बीच ही लेकर आना है हमको। इमेज नेचर देखिए क्या होगा इस बार हम क्या ले रहे हैं? ऑब्जेक्ट को कहाँ पे ले रहे हैं पहले नोट कर लें। सिक्स्थ है ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन फोकस एंड पोल। इमेज की पोजीशन जो होगी वो होगी बिहाइंड मिरर। मिरर के पीछे बनेगी। इमेज का नेचर रहेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। और जो इमेज होगी ना स्टूडेंट्स वो बड़ी होगी, इनलार्ज्ड होगी। कैसी होगी? इनलार्ज्ड होगी इमेज। कैसी इमेज होगी स्टूडेंट्स? इनलार्ज्ड। चलिए स्टूडेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये हमने ले लिया, ये हमने प्रिंसिपल एक्सेस ले ली, ये ले लिया पोल ले लिए हैं हम। पोल ले लिया, फोकस ले लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लिया। ये ले लिया ऑब्जेक्ट, ये ले लिए हम ऑब्जेक्ट। एक रे चली यूँ, कहाँ से गुजरेगी? ये फोकस से ही गुजरेगी है ना। एक रे ली तो वो पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाके फोकस से गुजरेगी। ठीक, एक रे ये चली गई तो ये रे, ये एक रे ये चली गई। ठीक है, एक रे लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, लेंगे एक रे कहाँ से लेंगे स्टूडेंट्स? सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंगे। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम फोकस से नहीं लेंगे, ये थोड़ी सी गलती हो गई, सॉरी माय मिस्टेक। इसमें हम पोल पे डालेंगे रे। कहाँ डालेंगे? पोल। दोबारा से आपको बनाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, और ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ये रहा फोकस। क्या करेंगे? पोल पे डालेंगे एक रे, वो इस तरीके से निकल गई। ये रही इंसिडेंट, ये रही रिफ्लेक्टेड। एक रे आई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये आई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये कुछ इस तरीके से गई। ये रही सेंटर ऑफ कर्वेचर की, थोड़ा सा अच्छा से नहीं बना ये, थोड़ा सा इसको अच्छा। ये आई सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे, ये आई, ये बैक भी लौट आई यहीं से। अब देखिए स्टूडेंट, रेस कहीं भी नहीं मिल रही हैं, मीट नहीं हो रही हैं, इसलिए हमको इनको बिहाइंड द मिरर हमें बढ़ाना होगा। इसको बढ़ाया हमने बिहाइंड द मिरर, इसको भी हमने बिहाइंड द मिरर बढ़ाया।
तो ये स्टूडेंट बिहाइंड द मिरर जाके ये इमेज फॉर्म हुई, इसलिए हमने इसको कहा वर्चुअल। इसलिए हमने इसको क्या कहा, ऑब्जेक्ट को लिया हमने ए बी, है ना। ये रहा एम एन अपर्चर, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा फोकस। इमेज बनी ए डैश बी डैश। देखिए स्टूडेंट, इमेज बनी बड़ी ऑब्जेक्ट से इसलिए इनलार्ज। वर्चुअल इमेज मीट से नहीं बन रही है, रेज मीट नहीं हो रही है, पीछे जाके इमेज बनाई तो बिहाइंड मिरर। दूसरी चीज़ वर्चुअल क्योंकि सीधी बनी, इरेक्ट बनी, है ना। इरेक्ट और रियल मीटिंग से नहीं बनी, इसलिए वर्चुअल और इरेक्ट भी, इरेक्ट सीधा, ठीक। इसके बाद वर्चुअल इरेक्ट हो गया, ये मीटअप हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इरेक्ट मतलब सीधा, इरेक्ट का मतलब क्या है, सीधा, सीधा। वर्चुअल का मतलब मीट होकर नहीं बन रही, वर्चुअल का मतलब मीट होकर नहीं बन रही, इरेक्ट मतलब सीधा। ऑब्जेक्ट से बड़ी है तो इनलार्ज। कहाँ बन रही, बिहाइंड मिरर। कहाँ था ऑब्जेक्ट, फोकस और पोल के बीच था, फोकस और पोल के बीच था। चलिए स्टूडेंट्स, हमारी यहीं पे होती है इमेज फॉर्मेशन फिनिश। इमेज फॉर्मेशन जो है हमारा वो यहीं पे होता है फिनिश। एक थोड़ा सा स्टूडेंट्स, मतलब एक थोड़ी सी जो है वो हमसे एक मिस्टेक हुई थी एक इमेज बनाने में आपसे, तो वो हम आपको बताए थे। उसमें अपन ने क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले ली थी रे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसमें नहीं लेनी थी, बिटवीन सी एंड एफ वाली। आपको एक बार बता देते हैं, बिटवीन सी एंड एफ वाली, बिटवीन सी एंड एफ वाला जो था वो फोर्थ था, फोर्थ। बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच लिया। कैसी इमेज पोजीशन क्या रही, बियॉन्ड सी रही, बियॉन्ड सी, जल्दी से करवा, बियॉन्ड सी। इमेज का साइज इनलार्ज रहा, बड़ी इमेज बनी थी, इनलार्ज्ड। नेचर वही, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। चलिए स्टूडेंट, इसको करते हैं डिस्कस एक बार और। ये वही मिरर बन गया, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ये रहा पोल। यहाँ पे हमने लिया था ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे लिया था ऑब्जेक्ट को, लिया यहाँ, थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं। ये लिया था ऑब्जेक्ट। एक रे गई थी इससे पैरेलल, पैरेलल गई तो फोकस से निकल गई, पैरेलल गई तो फोकस से निकल गई। एक और रे ली थी स्टूडेंट्स, एक रे कैसे ली थी इसमें, एक तो गई थी पैरेलल जो कि फोकस से निकल गई थी, और एक और स्टूडेंट्स अपन ने ली थी तो वो हमने डाली थी फोकस पे, वो इस तरीके से फोकस से गई थी। थोड़ा सा इसको बड़ा लेना चाहिए था, या फिर थोड़ा सा इसको स्टूडेंट्स बड़ा लेते हैं, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। इसको छोटा ना लेके हल्का सा बड़ा लेते हैं और फोकस को हल्का सा पीछे लेते हैं। ये रहा फोकस, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, है ना। ठीक है, अब ठीक है, ये गई एक रे, ये आई एक रे, ठीक है। दूसरी रे इस तरीके से फोकस से गई और इस तरीके से ये पैरेलल भी हो गई, इस तरीके से ये पैरेलल भी हो गई। थोड़ा सा इसमें डिस्टरबेंस आ रहा है स्टूडेंट्स, आपको बना के दिखाते हैं लेकिन ये पूरा अच्छे से। सॉरी, बिटवीन सी एंड, अरे ऑब्जेक्ट ही गड़बड़ ले रहा है। एक बार और देखिए स्टूडेंट्स, माय मिस्टेक, एक और इसमें गड़बड़ हुई, मिस्टेक हो गई एक, मिस्टेक को सुधारते हैं। कहाँ लिया, सी और एफ के बीच में लिया ऑब्जेक्ट, इसलिए गड़बड़ हुआ। सी एफ, ऑब्जेक्ट को लिया था सी और एफ के बीच में, ऑब्जेक्ट लिया ये, इसलिए गड़बड़ हो रही थी। ऑब्जेक्ट कहाँ लिया, बिटवीन सी एंड एफ, यहाँ ये गई फोकस से पैरेलल, ये रे निकल गई। कहाँ से निकल गई, फोकस से होती हुई ये रे निकल गई, फोकस। अब देखिएगा आप, एक रे जाएगी फोकस से, ये गई, ये था सी, ये आया, ये पूरी गड़बड़ हो रही है इस इमेज में। सॉरी स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा इमेज
बन नहीं रही है सही, लेकिन फिर भी आप इसको समझ गए होंगे। इमेज कहाँ पर ली, ऑब्जेक्ट कहाँ लिया, बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच ऑब्जेक्ट लिया है ना। तो इमेज कैसी बनी, इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड सी बनी, सी से पीछे बनी, सी से पीछे बनी, बड़ी बनी, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी, और रियल और इन्वर्टेड बनी। ये वाला थोड़ा सा क्या, पहले हमने आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे दिखा दी थी, बनी वहाँ पर भी सही थी, लेकिन यहाँ पे अब ये पूरी तरीके से सही हुई। चलिए स्टूडेंट्स, आपको अगर ये इमेज फॉर्मेशन, आप इसको नोट कर लीजिए, अगर आपको ये इमेज फॉर्मेशन टॉपिक समझ में आया हो, आज की वीडियो समझ आई हो, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि हम यहाँ पर रेगुलर क्लास 10th के लिए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। और आप कमेंट बॉक्स में बताएं, अभी तो पार्ट 2 आएगा जिसमें हम आपको मिरर फार्मूला एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए स्टूडेंट, इस लेक्चर को यहीं पर करते हैं एंड। हम आई होप आपने ये सारी इमेज अच्छे से समझ ली होंगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 2 में, डिस्कस करेंगे मिरर्स फार्मूला। जय हिंद स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।